बोलो गणेश जी महाराज की जय। राम राम। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम सुनते हैं सोम त्रयोदशी प्रदोष की व्रत की कथा। सोनक आदि 88,000 ऋषि बोले कि हे दयालु, आप कृपा करके सोम त्रयोदशी व्रत की कथा हमें सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती बहुत ही प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके उन्हें अर्घ दें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर भगवान शंकर से इस प्रकार स्तुति करें कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सोनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब आप कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया था, वह उसे क्या फल मिला। सूत जी बोले कि एक नगर में ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। भरण पोषण का उस ब्राह्मणी के पास कोई आधार नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत ही खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजाओं ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वह बेघर बार होकर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में मैं ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहाँ गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो अपने घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए ले आई। राजकुमार वही लड़का है जो ब्राह्मणी को मिला था। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा ही प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष के व्रत से फिरे, हे भगवान शंकर, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के और हमारे दिन भी उसी प्रकार आप फेरना। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। इसे करने से सारे कष्ट कट जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय। राम राम।